अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये जो पीछे बैकग्राउंड में घर नज़र आ रहे हैं इनका विज़िट करवाया था, जिसमें कि 3 बेडरूम वाले और 4 बेडरूम वाले दोनों कैटेगरीज अवेलेबल थी घरों की। और यहाँ पे ये घर आप परचेज़ कर सकते थे जिनकी कीमत थी 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक। तो इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में क्यूरीज की और इसकी इन्फॉर्मेशन ली। तो कुछ लोगों को स्टिल ये घर, हालांकि बैरिया ऑर्चर्ड के सबसे सस्ते प्राइवेट डेवलपर के बने हुए घर थे, और लेकिन कुछ लोगों को ये भी घर महंगे लगे। तो आज मैं जो आपको ऑप्शन दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जो लोग ये वाली ऑप्शन नहीं अवेल कर सके उनके लिए ये वाली ऑप्शन है जो मैं अभी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये जो मैंने पहले आपको घर दिखाए थे ये बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर G5 ब्लॉक है। G5 ब्लॉक के अंदर ये घर सिचुएटेड थे। G5 ब्लॉक जैसे ही आप मेन एंट्रेंस सेंटर होते हैं बैरिया ऑर्चर्ड की, तो आपकी एंट्रेंस के ऊपर आपके दूसरे गोल चक्कर से लेफ्ट साइड के ऊपर जो एरिया आता है ये G5 ब्लॉक का एरिया है। और आपके इसी बुलेवार्ड के ऊपर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपके राइट साइड के ऊपर जो एरिया आता है इसको G6 ब्लॉक कहते हैं। लेफ्ट साइड पे G5 ब्लॉक है मेन एंट्रेंस से, और राइट साइड के ऊपर G6 ब्लॉक है। तो पहले जो आपको मैंने घर दिखाए थे जो 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 25 लाख थे, वो G5 ब्लॉक के अंदर थे। आज मैं जिन्हें आपको घरों का विजिट करवाने के लिए जा रहा हूँ ये G6 ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है, और इनके घरों के ग्रे स्ट्रक्चर इस वक्त मुकम्मल हो चुके हुए हैं सब घरों के। और इसके अलावा इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है, और उन्होंने 2 अपने मॉडल हाउसेस तैयार करवाए हैं। तो आए मैं आपको इसके मॉडल हाउस का विजिट करवाता हूँ। ये जी इसी तरीके से सबसे पहले एंटर होते हैं तो ये एक छोटी गाड़ी का गराज है। इसमें आल्टो वगैरह गाड़ी बड़े आराम से आ सकती है, और उसके अलावा बाइक वगैरह की भी इधर स्पेस बन जाएगी। गाड़ी का एक छोटी गाड़ी का अच्छा ये गराज है। और इसके अलावा इसमें आप ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है यहाँ पे ये गली दी है, इसको इन्होंने पक्का कर दिया। ये अच्छी बात है, इतनी गली के अंदर ये मोस्टली पक्का कर देने इसको ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि घास इतने एरिया के अंदर जो है ना वो ज़्यादातर चलती नहीं है, इतनी प्लांटेशन वगैरह भी। ये जी बिल्कुल एंटर हो के उसी तरीके से लेफ़्ट साइड के ऊपर ये नीचे पाउडर रूम है जी। पाउडर रूम प्रॉपर इन्होंने तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर कमोड और बेसन वगैरह लगा हुआ है। पाउडर रूम है। और उसके बाद ये राइट साइड के ऊपर एंटर होते हैं तो ये आपको लिविंग एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको ड्राइंग रूम भी आप कह सकते हैं। ड्राइंग रूम है। इसका इन्होंने ये चीज़ की है कि इन्होंने बाइट से दरवाज़ा होना चाहिए था, बाइट से दरवाज़ा नहीं दिया, लेकिन एनीवेज ये ड्राइंग रूम और लिविंग रूम इन्होंने इकट्ठा कर दी है। ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपके घर में कोई 15-20 को बर्थडे पार्टी है, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आपको कोई इशू नहीं है। आप इस जगह के ऊपर अच्छी खासी आपकी जो है ना ये स्पेस है जहाँ पे आप अपनी कोई पार्टी शार्टी छोटी मोटी इस तरह की बर्थडे पार्टी वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारा एरिया जो है ये खुल जाता है आपका इसी तरह के किसी फैमिली फंक्शन के लिए। फिर अगर हम लोग ये आते हैं तो ये मेरे राइट साइड के ऊपर ये सर्विंग काउंटर है जी। सर्विंग काउंटर के ऊपर मोस्टली आपने आजकल देखा होगा सामने आप 2 चेयर्स रख के इसके ऊपर सर्विंग कर सकते हैं किचन की। ये किचन की स्लैब है, अलमारियां बनी हुई हैं और अच्छी जो क्वालिटी की काम किया हुआ है, यूवी शीटों की अलमारियां बनाई हुई हैं इन्होंने। ये बेसन है, ये जगह चूल्हे के लिए इन्होंने पॉइंट छोड़ा हुआ, ऊपर इसके हुड लग जाएगा। ये बेसिकली फिनिशिंग की चीज़ें हैं तो ये नहीं की। ये किचन के अंदर से ही जो देखें तो ये पीछे बैक यार्ड आ जाता है, इसकी बैक साइड वाली ये गली आ जाती है। गली के अंदर ये गीज़र के पॉइंट दिए हुए हैं दोनों, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट दिया हुआ है इस जगह के ऊपर। यहाँ से ये इसके वाल्व्स वगैरह बंद कर सकते हैं। ये भी आउटडोर आप अगर अपनी वॉशिंग मशीन रखना चाहते हैं तो ये लॉन्ड्री एरिया और गीज़र वगैरह और पीछे वाली ये आपकी वेंटिलेशन के साथ साथ इन दोनों पर्पजेज़ के लिए ये जगह यूज़ हो सकती है। प्लस आपका कुछ मटेरियल भी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो यूज़ की चीज़ें नहीं है वो यहाँ पे आ सकती हैं। फिर उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक ही बेडरूम है जी। ये ग्राउंड फ्लोर वाला बेडरूम है, 5 मरले में एक ही बेडरूम अच्छा निकलता है। ये इसकी अगर आप साइज़ देखें तो ये तकरीबन इसकी विड्थ जो है वो 8 फुट है, और इसकी जो इस तरीके से है ये कोई 12 फुट है। ठीक है, 8 बाई 12 का ये बेडरूम है, जिसमें आपका एक 2 बेडरूम जो है ना वो अच्छा यहाँ पे अकोमोडेट हो जाता है। ये इसके अंदर जो है वो बिल्ट इन इन्होंने कैबिनेट्स वगैरह दी हुई हैं। ये कैबिनेट्स आप देख सकते हैं जी। ठीक है, टबी कब्जे लगा के, और इसकी फिनिशिंग देखें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना उन्होंने इसको फिनिश किया हुआ है। और ये इसकी वेंटिलेशन के लिए, स्काईलाइट के लिए ये इसकी विंडो है घर की। ग्रिल आप अपनी मर्ज़ी से लगवा सकते हैं, ये चूँकि बने बनाए घर हैं तो इस तरीके से। ये वाशरूम आ गया ग्राउंड फ्लोर का। वाशरूम में ये शावर एरिया हो गया। शावर एरिया के बाद इस साइड के ऊपर कमोड है, बेसन है, ये विंडो है। ऊपर एग्जॉस्ट के लिए सीलिंग में इन्होंने एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है सीलिंग वाला। तो ये सारी एक अच्छी जो है ना इसको ग्रिल वगैरह, क्योंकि कंपनी के घर होते हैं तो ये आप स्टैंडर्ड सी घर होते हैं, इनको आप इसी तरीके से छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो अपनी यूटिलिटी के मुताबिक आप चीज़ें बना सकते हैं यहाँ पे। ये उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम लोग जा रहे हैं।
फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस हमने अंदर ही दी हुई है। और ये जैसे ही हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं तो जो सबसे अच्छा इन्होंने ये चीज़ दी है जी, ये राइट साइड के ऊपर बड़ा इन्होंने ओपन टेरेस दे दिया। और ये टेरेस जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत टेरेस है जी। ठीक है, सामने से आपको व्यू अच्छा आता है इसका। टेरेस इसका G5 वाले जो घर थे उनका ज़रा टेरेस छोटा था, तो ये टेरेस जो है ना वो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा जो है ना वो थोड़ा सा हैंडसम साइज़ का टेरेस है। और इसमें ये भी जो अच्छी चीज़ है कि इसका डिज़ाइन उन्होंने इस तरीके से किया हुआ है कि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। दोनों साइडों से दीवार बंद है, तो आप यहाँ पे फैमिली वगैरह जैसे मर्जी बैठे हैं, चाय शाय पिए, कोई ऐसा इशू कोई नहीं है। ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने वुडन दरवाज़ा लगाया हुआ है। और उसके बाद ये जो ऊपर 2 बेडरूम आ जाते हैं, ये एक मेरे राइट साइड के ऊपर चिल्ड्रन बेडरूम है। चिल्ड्रन बेडरूम का भी साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन स्टिल इसके अंदर 2 बेड अकोमोडेट हो सकता है। ठीक है, इन घरों के अंदर इन्होंने ये चीज़ की है कि वाशरूम एक दिया है और कॉमन वाशरूम दे दिया है 2 रूम्स के अंदर। ये इसका लेकिन वाशरूम का साइज़ इन्होंने अच्छा दिया है। ये वाशरूम का साइज़ है जी। ठीक है, ये कोई तकरीबन 7 फुट बाई 5 फुट के करीब करीब का ये वाशरूम इस वक्त यहाँ पे है। और उसके बाद ये दरवाजे स्टैंडर्ड मलेशियन वुड के दरवाजे लगाए हुए हैं। ये इसका दूसरा बेडरूम आ जाता है। दूसरे बेडरूम के साथ ही ये उसी तरीके से उसी जगह के ऊपर ये एक ही चूंकि वाशरूम है फ्लोर के ऊपर, तो ये उस वाशरूम को जो है ना वो दोनों बेडरूम वाले यूज़ करेंगे। तो ये पहले पुराना ट्रेंड होता था, आजकल वैसे तो ये ट्रेंड ख़त्म हो गया, लेकिन जो चूंकि कंपनी के घर होते हैं ये बड़े मिनिमम प्राइस में इन्होंने दिए होते हैं, तो इस तरीके से ये छोटी छोटी यहीं से बचतें करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो आप उसको कर सकते हैं। ये लिविंग रूम है जी ऊपर वाला। लिविंग रूम में इस एरिया के अंदर जो है ना वो आप अपने कुछ सोफे वगैरह रख सकते हैं। बेसिकली मेरा ख्याल है ये सिंगल फैमिली यूनिट इसको आप कंसिडर करें, क्योंकि नीचे वाला लिविंग रूम ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, लेकिन इसको परमानेंट इस तरह के फिक्चर्स वगैरह यहाँ पे नहीं हो सकते। ये इसी तरीके से उन्होंने इस जगह के ऊपर आप अपनी कैबिनेट्स भी बना सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आप इसको एज स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये इधर बैक साइड के ऊपर भी टेरेस आ जाता है जी। ये देखें जी, ये जो बैक साइड वाला टेरेस है ये प्रॉपर एक बेडरूम की जगह है और ये सबसे खुला बेडरूम है। तो ये इस वक्त अगर आप देखें तो इसके 3 कमरे बनते हैं। 2 कमरों को इन्होंने एक वाशरूम दिया हुआ है और नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाशरूम दिया हुआ है। और उसके अलावा ये वाला जो है ना, ये जगह जो पूरी बनती है ये बेसिकली प्रॉपर मास्टर बेडरूम की जगह बनती है, जिसमें आपकी एक वाशरूम की भी अकोमोडेशन निकलती है। और इसमें कोई पाबंदी नहीं है बैरी की तरफ से, आप इसको चाहें तो आप अपने तौर से इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसके ऊपर चौथा बेडरूम भी बना सकते हैं। तो उसी तरीके से ये 3 बेडरूम और 4 बेडरूम दोनों ये कैटेगरीज आप कह लें कि इसके अंदर ये अवेलेबल है। और ये इस जगह के ऊपर बड़ा खूबसूरत जो है वो बेडरूम की सेटिंग बनती है और ये सबसे खुला बेडरूम बनेगा अगर आप इसको अपने तरीके से बनाएंगे। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये घर पसंद आया होगा। इतना खूबसूरत और इतने कम बजट में घर। अब बजट आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि मैंने प्राइस तो इसकी अभी तक बताई नहीं है। ये सबसे जो खूबसूरत चीज़ है इसकी ये प्राइस ही है कि प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो इस जगह के ऊपर आप G6 ब्लॉक के अंदर ये जो घर नज़र आ रहे हैं इनका आपको पोजेसन मिल जाएगा विदिन 6 मंथ्स। इसका भी फौरी पोजेसन नहीं है, लेकिन ये कोई फाइल नहीं है, ये नंबर के साथ आपका घर आपको अलाट होगा और इसमें कोई इस तरह का कोई फ्रॉड नहीं है। आप बेशक कंपनी की तरफ से आज इसका पोजेसन लेना चाहें, आज आप अपने घर में बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं। कंपनी की तरफ से ऑफिशियली जो हमें इसका बताया गया है कि ये विदिन 6 मंथ्स आपको ये तमाम घर रेडी करके दे दिए जाएंगे। इस वक्त इन सब घरों की कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन घरों की प्राइस क्या है। तो प्राइस की मैं बात करता चलूँ कि G5 वाले जो घर थे वो को तकरीबन आपके घर जा रहे थे कोई एक 20 से एक 30 के करीब। ये वाला घर आपको मिल जाता है 85 लाख रुपए से लेके 95 लाख रुपए तक। ठीक है, और इससे अच्छा मेरा नहीं ख्याल ना तो बैरिया टाउन के अंदर ना बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर, बैरिया की किसी भी जो और इनके प्रोजेक्ट्स हैं किसी प्रोजेक्ट में इससे सस्ता घर मैं चैलेंज कर सकता हूं कि हो ही नहीं सकता। 5 मरले की प्रॉपर ये अकोमोडेशन है। तो बैरिया टाउन लाहौर में अपना घर बनाना हर बंदे का ख्वाब होता है। जो भी बंदा अपनी फैमिली को किसी अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छी कम्युनिटी, सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में रखना चाहता है, तो हर उस बंदे का ख्वाब है कि बैरिया टाउन में घर हो। तो मैं ये बात आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो बंदा ये वाले घर नहीं ले सकेगा वो सारी उम्र उसका ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि इससे सस्ता बैरिया टाउन के अंदर या बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर और कोई घर अवेलेबल ही नहीं है। तो जो बंदा ये अपॉर्चुनिटी भी मिस करेगा सारी उम्र उसका ख्वाब रह जाएगा बैरिया टाउन में घर बनाना। तो अभी बुकिंग कर लिए और इन घरों की मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें।